नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि चल क्या रहा था तो आपको पता होगा, आपने प्रीवियस वीडियो देखकर अगर यहाँ पे पहुँचे हैं तो आपको पता है कि अभी हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो धड़ाधड़ क्वेश्चनों की बरसात हो रही है और अब चल रहा है टेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों को पता है होने वाला है और एग्ज़ाम होने वाला है तो हम लोगों को टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अभी कितने पानी में हैं। क्योंकि बात तो बड़ी बड़ी होती है लेकिन जब हम लोग एक्चुअल एग्ज़ाम में पहुँचते हैं तो कहानी पूरा ध्वस्त मिलता है। तो हम लोग रैपिड फायर कर रहे हैं। आपको करना एक चीज़ है, कॉपी लेकर बैठिए और कलम लेकर बैठिए। क्वेश्चंस मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आंसर भी मैं बताऊंगा कुछ टाइम देकर, तो बस आपको लिखते जाना है मेरे बोलने से पहले, और लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे कि आपका कितना सही हुआ है। तो बस पूरे दिल थाम के बैठना है यहाँ पर, पूरे दिल के साथ, पूरे जुनून जज्बा के साथ, और बस यहाँ पे करते जाइए मेरे साथ साथ। यहाँ से हम लोगों को एग्ज़ाम निकाल कर ही आगे पहुँचना है। तो बस पहला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो आपको पता होगा पावर इज इक्वल्स टू 1/f मीटर में। तो क्योंकि ये रैपिड फायर है, मैं यहाँ पे फार्मूला भी दे दिया। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, तो 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, पहला प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाता है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगर आपने सही बनाया है तो कमेंट करिए। अभी कमेंट हालांकि रोक कर रखिए, आप पूरा टोटल में कमेंट कीजिएगा आपका सही कितना है। बस अभी लिखते जाइए कॉपी पे। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होती है, मतलब विद्युत उत्पन्न करना है तो कौन सी धातु का उपयोग हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूरेनियम। आपको पता होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किसको करते हैं हम लोग, यूरेनियम को। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो है हमारा वो है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा कैसे करेंगे, तो उसके छत पर पानी पूरा फेंक दीजिए तो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने का संभावना बनता है। तो पानी के बहाने से और उसके छत पे, याद रखिएगा, इसी एक लॉजिक से हम लोग ठंडा। ये प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा इस क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट लगता है, आप भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, पानी के बहाने से। याद रखना है आपको। अगला जो है हमारा प्रश्न कहता है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। आपको पता होगा चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल इस तरह का कुछ दिखता है, कंपास नीडल के जैसा। तो किधर की ओर करती है ये, तो ये करती है आपका पश्चिम की ओर। याद रखिएगा पश्चिम की ओर करती है। आपको सीधा ना पूरब, अच्छा सॉरी मैंने पश्चिम बोल दिया, इसका पश्चिम नहीं, पूरब पश्चिम नहीं होगा, इसका होता है उत्तर। ऑप्शन सी उत्तर, उत्तर इसका हो जाएगा सही। तो अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज, आपको पता होगा सुरक्षा फ्यूज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज। घर पे हम लोग पुराने ज़माने में क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करते थे। अब उसके जगह पे क्या लगाने लगे हैं, तो MCB। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखिएगा, मैन्युएचुअल सर्किट ब्रेकर। ये MCB का अब उपयोग करते हैं, पहले करते थे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का। के लिए होने वाले तार किस पदार्थ के बने होते हैं, उसका जो तार बना होगा वो किस पदार्थ का बना होता है, हमसे पूछ दिया है। तो याद रखना है वो 50% टीन और 50% लीड से बना होता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा डी में, डी यानी कि देवसेना। देवसेना हमारे साथ है क्या, तो टीन और शीशे की एक मिश्रातु से, एलॉय से। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उष्मा, उष्मा यानी कि सुषमा नहीं समझ लेना है, उष्मा यानी कि हीट, हीट का सबसे अधिक कुचालक है। सुचालक नहीं पूछा, आपसे पूछ दिया है कुचालक, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंसुलेटर, इंसुलेटर के बारे में पूछा है तो कौन सबसे बड़ा इंसुलेटर है। इन चारों ऑप्शंस को जब देखिएगा तो उसमें आपको शीशा जो है वो समझ में आएगा कि सबसे बड़ा इंसुलेटर है। और शीशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर कमेंट करना हो तो कर सकते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया है। अगला जो है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, करेगा क्यों नहीं करेगा, तो क्यों करता है यही पूछ दिया हमसे अब क्वेश्चन। तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जैसे ही हम लोग पंखे को चलाते हैं तो हमारा शरीर अधिक ये नहीं हो सकता, हमारा पसीना तेजी से, हाँ इसका फिर ऑप्शन डी, डी यानी कि देवसेना, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित, इवोपोरेट होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, 9 की NCERT खोलिए, इवोपोरेट 9 की NCERT खोलिए, उसमें साफ साफ लिखा रहता है इवोपोरेट, लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग, मतलब इवोपोरेशन होगा तो वो ठंडक
महसूस करवाएगा। अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, कमरे में ही रखेंगे, का दरवाजा खोलकर, आप कंडीशन दे दिया दरवाजा खोलकर रखिए, तो क्या होगा, जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखिएगा कमरा पूरा गर्म हो जाएगा। ये गलतफहमी में ना रहिएगा कि वो ठंडा होने वाला है, तो वो पूरा गर्म हो जाएगा। तो क्या लिखा है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठंडा तो कभी सपने में भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी, थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है वो है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस की बात कर दी गई है हमारे पास। तो लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो हम लोग जब पढ़ने की बात करेंगे तो पढ़ने में किताब को हम लोग रखते हैं सामने, और जब सामने रखेंगे तो सामने जो देखने में मदद करता है आपको पता होगा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। बी यानी कि बाहुबली इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, क्या कहता है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए ये तो पहला ही क्वेश्चन था, खोल दिए जाए तो क्या होगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो बी यानी कि बाहुबली। अगला यहाँ पे प्रश्न मैं और एक इंपोर्ट करता हूँ, उससे भी हम लोग करेंगे एक साथ। हम लोग को बैक टू बैक बहुत सारा करना है क्योंकि हम लोगों को टेस्ट करना है। ये चल क्या रहा है, तो टेस्ट योर सेल्फ, हम लोग को टेस्ट करना है, आउट ऑफ बताना है आपको कितना सही हुआ। लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो तत्व यानी कि एलिमेंट, और आपको पता है एलिमेंट कौन नहीं है इन चारों में से, तो वो है गैस। ऑप्शन सी, ये एक एलिमेंट नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न, आधुनिक रसायन शास्त्र मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे मॉडर्न केमिस्ट्री की, बात यहाँ अपनी हो रही है, अपनी मतलब केमिस्ट्री की। अब पता है लाइफ में केमिस्ट्री बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग कहीं नहीं रह पाएंगे। तो बस मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है एंटोनियो लुविजियर को। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, एंटोनियो लुविजियर। लुविशियर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कंफ्यूज ना हो। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। 7 जो है वो दर्शाता है उदासीनता को, न्यूट्रल नेचर को, और जब हम लोग बात करेंगे शुद्ध पानी तो उसका पीएच 7 ही होता है। जब उदासीन विलयन की बात कर ली जाए तो उसका भी पीएच 7 होगा। अम्लीय तो 7 से कम और क्षारीय 7 से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन हो जाए तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक की ओर चले जाना है। अगला जो कहता है प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड, यहाँ पे दे भी दिया है पूरा एकदम व्यवस्था कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दिया है तो कर ना दीजिए, द्रव्यमान से जो है उसका संख्या घटा दीजिए। क्या, तो परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या। तो जैसे ही 242 में से आप घटा दीजिएगा 94, तो आप कहाँ गिरिएगा, तो आप गिरिएगा बाहुबली के साथ 148। वही झील से जब बाहुबली चढ़ रहा था और गिर रहा था ना, बार बार उसको पार करने का कोशिश और गिर जा रहा था, तो बस वही फॉल से हम लोग को भी गिरना है 148 के पास। अगला जो है कहता क्या है, एक तत्व के समास्थेनिक अलग अलग होते हैं। तो समास्थेनिक मतलब कि क्या, तो समास्थेनिक मतलब कि आइसोटॉप्स वाली बात हो रही है आपके साथ। और जहाँ पे आइसोटॉप्स वाली बात होगी ना तो याद रखिएगा अलग अलग क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या, मतलब बाहुबली बहुत फेमस अभी चल रहा है, हर क्वेश्चन का हमारा बाहुबली निकल रहा है। एक घोल का पीएच 3 से 6, 3 से बदल के 6 हो गया, कितना यूनिट, 3 यूनिट। एकदम सीधा डायरेक्ट याद रखिएगा, 3 यूनिट बदलता है तो H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, तो 1000 गुना, 3 यूनिट गया और 1000 गुना कम हो जाएगा, याद रखना है। और 1000 गुना कम हो गया तो आप किसके साथ जा रहे हैं, देवसेना, बाहुबली की प्यारी देवसेना के साथ। अगला जो है हमारा कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो याद रखिएगा कार्बोनेट हम लोग सोप में यूज़ करते हैं, बाइकार्बोनेट भी सोप में यूज़ करते हैं, सॉफ्ट वाटर के साथ आता है। बिस्मेथेट हम लोग
पढ़े नहीं है बिस्मथेट के बारे में उतना, और जब हम लोग देखेंगे नाम सल्फोनेट तो इसके बारे में सुना सुना लगता है, डिटर्जेंट से मिलता जुलता, तो बस ऑप्शन डी सल्फोनेट के साथ चल जाएंगे। हालांकि इसके बारे में भी आप सर्च कीजिएगा, बिस्मथेट कहीं ना कहीं आता है लेकिन डिटर्जेंट में तो नहीं आता है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो मानव पसीने के साथ बहुत सारे मिनरल्स जैसे सॉल्ट्स हो गया, ये सब आते हैं। गंधक तो ये तो तत्व है नहीं, लोहा आएगा नहीं, जस्ता आएगा नहीं, मैग्नीशियम आएगा नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई जो है इसका सही हो जाना है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न बहुत ही जानदार शानदार, वेल्डिंग। आप सभी को पता होगा लगभग वेल्डिंग करने वाले कौन आप लोग देखते होंगे, जो फ्रिज एसी बनाने वाले कौन होते हैं। तो बस वेल्डिंग, उन लोग का दिमाग तो बहुत तेज चलता है लेकिन सही जगह खपाते नहीं है। बात मैं किसकी कर रहे हूँ आपको पता है, तो वेल्डिंग। अब वेल्डिंग का जब बात किया जाएगा तो प्रयोग होने वाले गैस, वेल्डिंग में तो हम लोग को पता है गैस लगता है, कौन सा गैस लगता है, तो ऑक्सीजन तो लगता है। तो ऑक्सीजन यहाँ है 3 ऑप्शन में। अब तो कन्फ्यूज़न, ऑक्सीजन के साथ होगा क्या, तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस जो है वो यूज़ होता है। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन, ऐसा आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न हमारा है नीला थोथा। नीला थोथा बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा याद रखना है, इसका नीला कलर के कारण ये नाम पड़ा है नीला थोथा। और नीला थोथा को जैसे आप एकदम पूरा गर्म कर दीजिएगा ना, उसका दिमागवा बुलबुला जाएगा गर्म से, तो जैसे ही गर्म होगा तो वो नीला थोथा वाइट कलर का बन जाता है, वो सफ़ेद कलर में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि नीला थोथा को गर्म करिएगा तो क्या मिलेगा, कौन सा कलर मिलेगा, बताइए चाचा, तो सफ़ेद मिलेगा। और नीला थोथा कहते किसको है, तो नीला थोथा कहते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट को, याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। इतना क्वेश्चंस, टोटल लगभग 20 क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस किया। आपको कमेंट करना है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक कमेंट करना है, छोटा सा बात लिखना है कि इस 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और लगातार रैपिड फायर भी बीच बीच में आता रहेगा, आपको भी टेस्ट करना है कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।